नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम फार्मिंग रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के एक स्कीम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पिछली बार हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार ईस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड, यहाँ पर फार्मिंग को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत यूपी गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक सहयोग के साथ काम करेगी। और ये स्कीम है यूपी एग्री स्कीम, और इसके तहत करीब 4,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा। इसके तहत इसके अलावा एग्रो पार्क सेटअप किए जाएंगे जो कि फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर को और डिजिटलाइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों, एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स, इनका जो एक्सपोर्ट है, इसका डेटा है और पिछले 3 वर्षों का डेटा है। इसको हम देखेंगे स्टेट वाइज। इसके अलावा यूपी ने कितना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है, इसको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में उत्तर प्रदेश द्वारा 18,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट किया गया था। 2022-23 में ये 18,991 करोड़ था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर ये 22,528 करोड़ था। यानी कि दोस्तों, यूपी के अंदर जो एग्री एक्सपोर्ट है ये बढ़ रहा है। हालांकि 2021-22 से 22-23 में जो ग्रोथ थी वो मिनिमल थी, लेकिन 2022-23 से जो 2023-24 की ग्रोथ है वो थोड़ी सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों हम और भी स्टेट्स को देख लेते हैं। तो उसमें गुजरात है। गुजरात कई मामलों में एक्सपोर्ट में बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर एक तो वो एक ट्रांजिट जोन है, दूसरा दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके माध्यम से ये संभव हो पाता है। तो गुजरात ने 67,899 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया था एग्री के क्षेत्र में। महाराष्ट्र ने 40,427 करोड़, आंध्र प्रदेश ने 22,761 करोड़, वेस्ट बंगाल ने 19,445 करोड़ और उत्तर प्रदेश ने 18,991 करोड़। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा ने 14,396 करोड़ और तमिलनाडु ने 12,274 करोड़। अब दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के डेटा को देखते हैं। इसमें यूपी की परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर है। तो गुजरात टॉप पर है करीब 58,564 करोड़ के एक्सपोर्ट के साथ। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है ग्रोथ के साथ, जो कि 41,519 करोड़ है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने फाइनली यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है एग्री एक्सपोर्ट के मामले में, और उत्तर प्रदेश ने 22,528 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा हरियाणा चौथे स्थान पर है के साथ 19,445 करोड़ के एक्सपोर्ट के साथ। वहीं आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर आ गया है 17,309 करोड़ के एक्सपोर्ट के साथ। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट डेटा है। यानी यूपी के जो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट के मामले में वो बेहतर हो रही है। और यूपी गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि ये 50,000 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट अचीव करना चाहते हैं 3 से 4 सालों के अंदर, जो कि लगभग जितना जो एक्सपोर्ट करी है उसका 2 गुना है और 2 गुने से ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी इनिशिएटिव की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ आपको आज के समय में ज़्यादातर जो स्टेट है इंडिया के अंदर वहाँ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फ़ायदा भी हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान आया है टू एनहांस हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट। रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर डेवलप करने की बात की थी। करीब 19 डिफरेंट क्लाइमेट जोन के अंदर इनको सेटअप किया जाएगा। अब दोस्तों, क्लाइमेट जोन की बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इसमें मल्टीपल क्लाइमेट जोन है जिनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या मल्टीपल क्लस्टर्स आ सकते हैं। अभी इसको हम आगे देखेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसकी मार्केटिंग के लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर को स्टैब्लिश किया गया था। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनको स्टैब्लिश किया गया था। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको स्टैब्लिश कर लिया गया है। इसके तहत पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इनके लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल है और बहुत सारे फार्मर्स को इससे लाभ भी हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन भी आज के समय में चीप हो गई है। अच्छा रूट उन्हें मिल गया है, जो कि है इनलैंड वाटरवे प्रयागराज टू हल्दिया। यहाँ पर दोस्तों, जब हम रैपिड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि बड़े बड़े एग्रो पार्क हों या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, इसका डेवलपमेंट हो। तो जैसे कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर यहाँ पर क्लस्टर्स को स्टैब्लिश किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, और ख़ासकर इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा।
अब दोस्तों इंडो गैंगेटिक प्लेन, इसमें यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल का एरिया आता है। और 100 क्लस्टर्स का मतलब है कि बहुत सारे क्लस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर दोस्तों मानना है कि जो उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है या एग्रीकल्चर संबंधित जो डेवलपमेंट है उस पर कम ध्यान दे, कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान दे, ITs पे ध्यान दे। पर दोस्तों मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर एक बेसिक डिमांड है, ये हरदम डिमांड रहेगी। चाहे आप कितना भी इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, आपकी इकोनॉमी चाहे जितनी बेहतर हो जाए, एग्रीकल्चर डिमांड हरदम रहेगी। और एग्रीकल्चर को थ्रू वेरियस इनिशिएटिव इसकी प्रोडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इतनी डोमेस्टिक कंजप्शन है और हम उसको प्रोक्योर कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन वैल्यू भी है। साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो हमारे पास अगर डोमेस्टिक वैल्यू हमारी फुलफिल हो रही है तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग पर फोकस करना चाहिए। अब ये कहना आसान है, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना ये बहुत बड़ा टास्क है। तो दोस्तों एक सिस्टम को डेवलप किया जाए, एक यूनिफाइड सिस्टम, इसके लिए एक सिस्टम का डेवलपमेंट हो। इस सिस्टम के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं और जिलों के अंदर भी भूमि विभिन्न प्रकार की होती है, उन भूमि में किस प्रकार की मिट्टी है उसकी जानकारी हो। इसके अलावा जैसे ट्रेडिंग में होता है कि कौन सी कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सी कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है, इसलिए किसानों को ये जानकारी रहे कि आज के समय में कौन सी फसल का प्राइस ऊपर जा रहा है, कौन सी फसल का प्राइस नीचे जा रहा है और पिछले 1 सालों में 2 सालों में क्या अंतर हो सकता है, ताकि जो किसान है वो ऐसी फसलों को उगा सकें जिससे उन्हें बेनिफिट हो, ना कि उनको उगाने के बाद एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें लॉस हो। तो इसको और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस देती रहे, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए एडवाइस ले, और अगर मान लो कोई दिक्कत होती है तो उनको मदद भी मिले। यहाँ पर दोस्तों हॉर्टिकल्चर पिछले कई सालों से पॉपुलर हो रहा है। अब एक्चुअल में हॉर्टिकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर का ही ये पार्ट है, पर इसमें जो फार्मिंग होती है ये ज़्यादातर कॉमर्शियल डिमांड को देखकर होती है। इसमें मल्टीपल क्रॉप्स को उगाया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन यूज, ऑर्नामेंटल पर्पस, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल ट्रीज, सर्ब्स, इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें साइंटिफिक नॉलेज और मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके प्लांट को ग्रो किया जाता है। उनमें उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज़्यादा होती है। इसके अलावा उसके अंदर रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होती है, वो इंसेक्ट डिजीज, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस सबको मैनेज कर पाता है। तो ये भी दोस्तों जो हॉर्टिकल्चर ये मल्टीपल चीज़ों में डिवाइडेड है, तो उससे ये है हॉर्टिकल्चर के तहत डेवलपमेंट। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का हॉर्टिकल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन है, क्योंकि इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी उदाहरण दे रखा है कि एक ऐसा प्रोडक्शन जो कि अभी बहुत ही कम प्राइस पे बिक रहा है, जैसे आंवला। जैसे जैसे आंवला ने पूरे इंडिया के मार्केट में अपनी पकड़ बनाई है, वो पॉपुलर हुआ है, धीरे धीरे उसको फॉरेन में भी प्रमोट किया जाएगा। और उसके प्रमोशन के बाद अब चूँकि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि है प्रतापगढ़, जहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसको अगर अच्छे से प्रोसेस किया जाए और उसकी पैकेजिंग वगैरह करके उसका एक्सपोर्ट किया जाए बड़े स्तर पे, इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में फार्मर्स का कॉन्टैक्ट हो पर्टिकुलर फंड के साथ, तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जो नए इनिशिएटिव है इससे ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड के फार्मर कॉमर्शियल फार्मिंग की ओर जाएँ, जो कि स्टेट की इकॉनमी के लिए बेहतर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई और विषय है, इसके अलावा कुछ आप कहना चाहते हैं इसके बारे में, तो जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारे ट्विटर हैंडल फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उसको फॉलो जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।